वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजेहम्। अब देखिए पुरुषोत्तम मास की कथा हम भेज रहे हैं, आप लोग सुनिए। अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए। बार बार कहते हैं, रोज़ कहते हैं, और जितने दूसरे को भेजेंगे आप लोग उतने आपको की भागी। पुरुषोत्तम मास की कथा एक घड़ी आधे पुण्य, थोड़ा सा कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए कि कैसे पुनर्जन्म का वाल्मीकि निर्धनवा से बता रहे हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म में क्या था। पुनर्जन्म में उसके बेटे ने खेलते खेलते कैसे नदी में डूब गया, डूब के मर गया। वो 1 साल तक विलाप कर रहे थे और 1 साल तक न कुछ खाए न पिए, दिन रात पानी बरसात उसी में। अब भगवान पूरा पुरुषोत्तम महीना का उनका व्रत स्वीकार कर लिए, क्योंकि अपने पुनर्जन्म के बाद से पूछ रहे थे कि आखिर मैं कौन ऐसा कर्म किया था कि मेरे करने से मेरे दूसरे जन्म में इतनी सुंदर मेरी पतिव्रता स्त्री मिली है, मेरे 4 पुत्र हुए हैं, चारों पुत्र इतना मतलब अच्छे हुए हैं। देखिए पुत्र भी लायक होते हैं तो अपने पुनर्जन्म के कर्म से होते हैं। अगर मेरा कर्म बहुत अच्छा है तब पुत्र भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर निलायक हैं, कहना नहीं सुनते, बुरा कर्म करते हैं तो मेरे ही पुनर्जन्म के कर्म से होता है। तो वही सब बता रहे थे कि तुम कैसे थे, क्या थे, और तुम्हारा पुरुषोत्तम महीना में जो तुम पुत्र के गोदी में लेके बैठे थे, 1 महीना तक तुम इतना विलाप किए, उन्हें पानी बरसा, आनी आई, तूफान आई, तुम टस से मस नहीं हुए। लेकिन भगवान ने तुम्हारे व्रत को, तुम्हारे पुरुषोत्तम मास के स्नान को सब स्वीकार कर लिए। इतना पूर्ण हो गया कि चित्रगुप्त भी बता नहीं सकते थे। तब वो बोले कि आखिर हमको तो कुछ पता नहीं था, कहीं पुनर्जन्म का बात किसको याद रहती है। तो हमको पता है, हम तुम्हारे वृत्तांत बता रहे हैं कि तुम्हारा वृत्तांत कहा था। तो उसी के पूर्ण से इस जन्म में तुमको 4 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई है, और उसके बाद तुम्हारे चारों पुत्र इतने जोग सुयोग हुए हैं। तो जो अपने अच्छे कर्म करते हैं ना, तो उनके सारे सब कुछ अच्छा होता है। और तुम्हारी पतिव्रता स्त्री मिली। स्त्री अगर पत्नी वर्ता हो बहुत अच्छी है तो जाने हमारे पुनर्जन्म के कर्म से अच्छी मिलती है, नहीं तो आजकल की स्त्री कहाँ किसी को अच्छी मिलती हैं। तो वही बता रहे थे कि देखिए सब बिल्कुल है। तो वही कहें कि हमारे जब हमारा पुरुषोत्तम मास का इतना महिमा है तो उनके चारों पुत्र निकल गए, और चारों निकल के पूरा जंगल देश देश पुरुषोत्तम मास का बयान करने लगे कि तुम पुरुषोत्तम मास में स्नान करो, दान करो, पुण्य करो, क्योंकि हर महीने से ज़्यादा पुरुषोत्तम मास में 10,000 गुना का फल ज़्यादा मिलता है। तो अभी सब लोग अपना प्रचार करने लगे। जो ब्राह्मण थे वो भी एक मंदिर में बैठ के अपना खूब पूजा पाठ जप तप रोज करने लगे। एक दिन में 1000 10,000 माला जप करने लगे। कहें कितना बड़ा महत्व है पुरुषोत्तम मास में, तो हम क्यों न करें। तो अपना जब पूजा करने लगे, तो जब करते 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 बहुत दिन बीत गया, तो भगवान उनके इतना मतलब सुख भोगने के बाद भगवान का विमान आया, सोने का विमान। जब भगवान विमान पर, सोने के विमान पर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बैठ के जा रहे थे एक साथ शरीर मृत्यु के बाद, तब यमराज पूछ रहे थे कि आखिर किस पुण्य के कारण से तुमको उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में तुम्हारा शरीर छूटा है। तो वही कहें कि पुरुषोत्तम मास के आराधना से। देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग कौनो व्रत नहीं करते हैं लेकिन पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं। पुरुषोत्तम मास में स्नान दान सत्संग पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोग बहुत दुनिया में पड़े हैं, तो इसका करना व्यर्थ जाता नहीं है। वो तो अपने ही लिए लोग करते हैं। तो जब उनका शरीर छूटा तो इतने बढ़िया समय में सोने के, देखिए अपने धर्म से कुछ भी आदमी बन सकता है। इतना ज़्यादा धर्म प्रबल हो जाता है, क्योंकि तुम अच्छा कर्म करो। कभी मन से किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, और तुम्हारा धीरे 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 तुम्हारा तप बढ़ता जाएगा। तो वही सब वाल्मीकि उनको निर्धनमा को बता रहे हैं कि तुम्हारा इतना ज़्यादा तप है कि उसको चित्रगुप्त नहीं बता सकते हैं। तो तुमको कहें कि हमको बहुत हजारों साल उनको स्वर्ग मिला। स्वर्ग मिलने के बाद
तो भगवान भोलेनाथ के पास गए, पार्वती के पास गए, कहा अब इनका क्या होगा, कहा क्या होगा, इसी में इनको अपने शरीर में इनको लिप्त कर दूँ, इनके जन्म होने का कोई, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में इतना बड़ा धर्म किए हैं कि इनका कोई बयान नहीं है। तो ये पुरुषोत्तम मास मामूली नहीं है। लोग पहले इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, ये मल मास है। मल मास तो बोलना ही नहीं है। क्यों कि कृष्ण भगवान, भोलेनाथ, विष्णु भगवान सब इनको अपना पदवी दिए हैं। तो इसे कहने हैं कि देखिए 3 साल बाद जो पुरुषोत्तम मास आता है और जो इस महीने में लोग स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ करते हैं, उसमें अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। इस महीने में आप जितने अच्छे कर्म करेंगे आपको 10,000 गुना फल। इसी महीने में लोग पंचकोशी जाते हैं, अब जा रहे हैं पंचकोशी, कुछ न कुछ दे रहे हैं, चल रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो उनका पूर्ण चित्रगुप्त लिख नहीं सकते हैं। इसी महीने में देखिए गया लोग जाते हैं, राजगिरी में नहाते हैं, धोते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ का करते। इसलिए जितना आप 10 पंचकोशी करेंगे, एक बारी पंचकोशी का महत्व है, खाली गया जाने का, राजगिरी नहाने का। तो ये सब मामूली नहीं है। अपने जीते जी जब अच्छा कर्म कर लीजिए तो वही आत्मा को पुनर्जन्म में सुख शांति मिलता है। अगर जन्म होगा तो बहुत बढ़िया घरे में सुख सुविधा साधन सब कुछ, कोई ज़िंदगी कमी नहीं रहती। तो जितने लोग सुखी होते हैं ना, वो अपने कर्मानुसार होते हैं। अगर अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। अब उनको देखिए पुनर्जन्म के पुण्य के कारण से आज दूसरे जन्म में कितने बड़े सुख हुए कि हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बार तपस्या करके भोग के स्वर्ग में गए। तो अब इसके आगे का कथा हम कल डालेंगे। कथा आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब एक कहानी भेज रहे हैं, कहानी भी सुन लीजिए, पुरुषोत्तम मास की है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी, उनके माता पिता थे। वो जो ब्राह्मण थे वो पुरुषोत्तम मास का बहुत सेवा करते थे। पुरुषोत्तम मास में स्नान करना, जप करना, सब कुछ करते थे। और उनकी ब्राह्मणी जो है पत्नी है, उन लोग कुछ नहीं करते, उनके घर में खाने को नहीं था। एक दिन बहुत दिन रहते 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 वो सोचे कि कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो हो सकता है कि मेरा वहाँ इज्जत हो, सम्मान हो, कुछ भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। तो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले गए। अब जाते 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 जंगल में एक मंदिर मिला, उस मंदिर में गए, वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद घोड़ा से एक राजा आए, कहें कि तुम कहाँ से आए हो, कौन है? कहें हम फलाने देश के ब्राह्मण हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम घूमते घूमते मंदिर में आ गए। तो कहें चलो ठीक है, देखिए भगवान जब भाग्य बदलते हैं तो कैसे बदल देते हैं। कहें तुम इसी मंदिर में रहो, पूजा करो, पाठ करो, इसमें रहो, हम तुमको 50 किलो चावल एक असरफी हम तुमको रोज़ भेज देंगे। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जहाँ जिसके पास कुछ नहीं रहता उसके पास थोड़ा सा भी मिल जाता है ना, तो उसी में उसको खुशी मिलती है। अब वो राजा क्या किए कि 50 किलो चावल एक असर रोज भेज दे मंदिर में। और मंदिर में सबको दान पुण्य करने लगा, खिलाने लगा, भंडारा चलाने लगा। और जो मंदिर में सब आते थे दर्शन करने, चढ़ावा सब ब्राह्मण को होता था, बड़े सुखी से रहते थे। तो उसकी पत्नी बीतते 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 वो घर से बाहर निकल गई। जब निकलते निकलते जाते जाते उसी जंगल में उसी जगह पर कहीं जहाँ उसके पति थे, जब अपने पत्नी से मिला तो कहा तुम यहाँ कैसे आई हो? तो कहें जैसे आप आए थे। तो कहें कि हम तो चलिए आए हैं, तुम यहाँ क्यों मेरे माता पिता को अकेले छोड़ के आई हो? उनको कौन देखभाल करेगा, कौन खाना पीना देगा? तो कहें कि माता पिता को हम क्या कर सकते हैं, घर में एक मुट्ठी चावल नहीं, घर में खाने को नहीं, हम कैसे उनका सेवा कर सकते हैं, उनका पालन पोषण कैसे कर सकते हैं? कहें ठीक है, हम तुमको एक चिट्ठी लिख के दे दिए, कहीं चिट्ठी लेके जाओ, राजा को दे देना, राजा तुमको कुछ धन दे दें। चिट्ठी लेके गया तो रास्ते में राजकुमार मिले। तो कहें तुम क्या पढ़ते पढ़ते जा रहे हो? कहें 4 बातें हैं। कहें कि बिना पूछे किसी से कुछ बताना नहीं चाहिए। फिर चलते जा कहें कि अपने पास कितना धन है किसी से कहना चाहिए। अब राजा के लड़के को सब पता लगा, राजा का लड़का वो चिट्ठी ले लिया, उनको 1 लाख असरफी दे दिया। अब घर में आई बार धन दौलत हो गया, उसे अपने घर में पूरा सुरहो सामान खरीदी। अब अपने सास ससुर का खूब खाना पीना इज्जत सम्मान करने लगी, क्योंकि उसके पति पुरुषोत्तम मास का सेवा करते थे। तो पुरुषोत्तम भगवान कहीं ना कहीं से कौन उपाय कर ही देंगे। तो उनके घर में सब कुछ हो गया। अब यहाँ जो है ब्राह्मण राजा का लड़का वो तो दे दिया। अब सोचा कि हम पिताजी से कहें तो पिताजी बहुत खुश होंगे। पिता के पास गया, कहा पिताजी ऐसी सी बात है, 4 सीख लेके आए हैं। और उसको इतना सा उसके पिता लगे उसको डांटने मारने, तुम कैसे 4 सीख ले, तुम क्यों इतना दिए हो, तुम बर्बाद दिए, लगे बोलने। कहे हम सोचे कि खुद पिताजी उसको घर से निकाल दिए।
अब वो निकाल दी, सोचा बड़ा खुश हुआ, बताने गया तो उसको घर से निकाल। वो जाते जाते जाए कहाँ, संजोग देखा उसी ब्राह्मणी के घर में गया जहाँ वो पैसा सर्पियाँ मोहर पैसा दिया था, वहाँ गया, उसको पहचान गई। कहा तुम्हारा हम सीख खरीदे, आज हम घर से निकाल गए। कहे कोई बात नहीं है, आपके पास घर नहीं, यहाँ रहिए, आप ही का दिया सब कुछ है। अब वो अपना पैसा पाके भाई सब सर्पी जिसके पास मिल जाएगा, उसकी कमी क्या होगा। तो खूब सुंदर रहने का जगह बना ली, खाने पीने सारी व्यवस्था कर ली, अपने सास ससुर की सेवा करनी। और उसी घर में वो राजा का लड़का रहने लगा। राजा के लड़का भी को खाना वाना बना के खिलाने लगी, क्योंकि उसी की कृपा से उसके घर में सब धन हो गया था। और जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी पत्नी जो है बहुत सुखी है, सब कुछ होगा, बड़ा खुश हुआ, उसी मंदिर में रहने लगा, सेवा सत्कार करने लगा। कुछ दिन बीतते बीतते ब्राह्मण भी अपने घर आया तो देखा कि झोपड़ी से महल बन गया, सब धन दौलत रुपया पैसा सब हो गया। राजकुमार उनके घर में रहने लगे। कहें तुम कैसे, अब सब सारी बातें वो बता दी। कहें सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। जो पुरुषोत्तम भगवान का मन से ध्यान करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, कथा सत्संग करेगा, उसके घर में कभी पुरुषोत्तम भगवान कोई कमी नहीं देंगे। किस रूप से देते हैं, एक जन्म तो बनता है, अगला जन्म भी बनेगा, आपका 7 जन्म बनेगा। 7 जन्म में आप कभी दुखी नहीं होंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। भगवान किस तरह से आपका भंडार भरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जिसके घर में तुलसी का पेड़ हो, देखिए पुरुषोत्तम मास में तुलसी का बहुत सेवन आया है, इसीलिए कहते हैं कि तुलसी का काट से जो तुलसी की लकड़ी हो अगर सूख गया हो तो उसको थोड़ा सा रुई में लपेट के घी में बोर के शाम को भगवान पुरुषोत्तम भगवान को, शालिग्राम को, राधा कृष्ण को, रामचंद्र जी को, सबको उसका आरती कर दीजिए। आपका कभी जन्म नहीं होगा, आप कभी गर्भावस्था में नहीं आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी महत्व है। आपके घर में अगर तुलसी है, तुलसी का सेवन कर रही हैं, तुलसी को दीप दान कर रही हैं, तुलसी को भोग लगा रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो पुरुषोत्तम भगवान बहुत खुश होते हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम कौन है, पुरुषोत्तम वही विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, यही तो मेरे पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि महीना व्यर्थ मत जाने दीजिए। हमको खुद नहीं पता था कि इस महीने का इतना बड़ा महत्व है। जब ये महीना सुने, सत्संग किए, जाने तो हमके राम ऐसे महीना का तो बहुत दुर्लभ है, देवों के भी दुर्लभ है। इसीलिए भगवान तो हारा कराते थे, लेकिन इतना नहीं कर पाते थे। लेकिन सुनने से श्रद्धा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, भक्ति आती है मन में। तो बिना सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिना सुलभ ने। अगर सत्संग आप कर रही हैं तो आपके अंदर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति आएगी। अगर आप सत्संग नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई भक्ति नहीं आएगी। इसलिए इस महीना को व्यर्थ मत जाने दीजिए, जितना हो सके उतना करिए और गुप्ती दान करिए, किसी से मत बताइए। अगर आपके पास सामर्थ्य है, भगवान ने दिए हैं, तो ऐसे ऐसे जगह दे दीजिए कि आपको पता हो और लेने वाले देने वाले को भी न पता चले। आपका लेखा जोखा बढ़ता जाएगा खाते में, उसका और अंत नहीं। इसीलिए कहते हैं इस महीने में 33 मलपुआ ले लीजिए, कोई बर्तन में रख के लाल कपड़े से बांध के दान कर दीजिए। नहीं तो ऐसे दान किसी तरह से करना चाहिए, करिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस महीना 3 साल बाद आता है, एक दिन का भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, कल आएगा कि नहीं आएगा। 3 साल तो बहुत होता है। 3 साल में के जोगी के राजा, अगर 3 साल का दिन भगवान अच्छे से दिखा दें तो उनका करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहिए। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा से 3 साल का बाद ये महीना आया है, इसका हम सदुपयोग करेंगे। तो ऐसा संकल्प करके सदुपयोग करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे कथा कल भेजेंगे, आप लोग सुनिए, सुनाइए, दूसरों को भेजिए, आप पुण्य की भागी बनिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। देखिए शिव और विष्णु का मिलन है हरिहर का, इसीलिए इस महीने में रुद्राभिषेक भी हो रहा है और विष्णु सहस्त्र नाम लोग ले रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान का भी दर्शन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों की जय होती है।